भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. बाली ने शहीद भगत सिंह जी की धरती पंजाब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आए शहीद आजम भगत सिंह जी के भतीजे किरणजीत सिंह का फूलमाला पहनाकर और फूलों की बारिश कर भव्य स्वागत किया। आपको बताते चले कि भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. बाली कई महीनों से शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर उनके भतीजे को अपनी द्वारा बनाए गए नूरपुर टप्पल में हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कराना चाहते थे और कई तरह के विचार विमर्श करना चाहते थे। उन्होंने किरणजीत सिंह से बातचीत की और उन्हें आमंत्रित किया। सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते ही किरणजीत सिंह का आर.एस. बाली ने भव्य स्वागत किया और फिर उन्हें साथ लेकर अपने काफिले के साथ नूरपुर टप्पल गाँव के लिए रवाना हुए, जहाँ नूरपुर टप्पल के प्रधान ने सभी का स्वागत किया। जब हमारी टीम ने सभी से बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा सभी लोगों ने। सौभाग्य है कि आज यहाँ आने का मुझे अवसर मिला नूरपुर गांव में, और बाली जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। बहुत प्रशंसा योग्य कार्य है कि इन्होंने यहाँ मंदिर बनाया और हिंदुत्व के झंडे को ऊंचा किया है। देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे जीवित रखना बहुत आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक वो संदेश जाए कि किस तरह हमारे आराध्य देव जो हैं वो हुए हैं और किस तरह बलिदानों के साथ इस धर्म की ध्वजा को ऊंचा रखने के लिए बलिदान दिए गए हैं। कल 28 तारीख है और शहीद आजम भगत सिंह की जयंती भी है। और क्या कुछ कहेंगे कि मैंने सुना है कि आप शादीपुर के गाँव जहाँ पर 19 महीने रहे हैं, जी यूथ को बड़ा आगे उन्होंने बढ़ाने का काम किया था, वहाँ जी जाने का तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि कभी पहले अवसर नहीं मिला शादीपुर जाने का। आपके बाली जी के सौजन्य से ही कल वहां जाऊंगा। बहुत वर्ष पहले मैं तकीपुर आया था, वहां उनकी मूर्ति की स्थापना हुई थी। तो भगत सिंह जी का जो जीवन है वो देश के युवाओं के लिए आदर्श है। किस तरह अपने परिवार से, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के देश, धर्म और समाज के लिए बलिदान दिए जाते हैं। उसी की कड़ी में वो फरारी के दौरान ही आ रहे थे, तो उनका जीवन अनुकरणीय है। जो लोग शहीद हुए उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उन्हें कोई सम्मान उन्हें प्राप्त हो, संपत्ति या कोई चीज। तो इन सब बातों से ऊपर उठ के उन्होंने बलिदान दिए। लेकिन अगर हम उन शहीदों को याद करते हैं तो वो एक ऊर्जा का स्रोत है। आज नई पीढ़ी में जो भटकाव है, दिशाहीनता है, अगर उसे दूर करना है और देश प्रेम का भाव जगाना है तो न सिर्फ शहीद भगत सिंह, सारे अमर शहीदों को याद करना बहुत जरूरी है। और जब हम सरदार भगत सिंह की बात करते हैं तो सिर्फ उनका नाम नहीं है, उनके साथ उनके सारे साथी, जिनमें चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण वोहरा और सारे ही क्रांतिकारी उनके साथ आ जाते हैं। तो हम उन्हें स्मरण करें। मेरी कामना है कि देश के युवाओं तक उनका संदेश जाए, उनके जीवन के बारे में आने वाली पीढ़ियां पढ़ें, ताकि उसी रास्ते पे आगे चलते हुए हिंदुस्तान को एक स्वर्णिम भारत बनाएं, जैसी उन शहीदों ने कल्पना की थी। उन्होंने चाहता कि हमारा देश दुनिया का सिरमौर बने, तो उनके सपने को पूरा करने के लिए उन्हें याद करना बहुत। इस गांव में आप आए हैं जी, गांव में सुनने में आ रहा है कि 400 साल पुराना ये गांव, 400 साल से हम मंदिर में। जी, बाली जी ने इसकी नींव रखी, इसकी शुरुआत की। वक्त ऐसा था जब वो यहाँ पर हंगामा हो रहा था, उस वक्त की रिवायत, और यहाँ पर पलायन चल रहा था, उसको रोकने की कोशिश बाली जी ने। और क्या कुछ कहेंगे ऐसे लोग अगर समाज में उतरते हैं बिना राजनीतिक तौर पर, जी, तो बिना किसी राजनीतिक या सांस्कृतिक दिखाया करेंगे, सामाजिक तौर पर वो काम करके अपना पूरा पैसा उन्होंने इस पर लगा दिया। क्या लगता है? बहुत ही प्रशंसनीय है, श्लाघा के योग्य है। ऐसे लोगों के, यही लोग आधार हैं समाज के निर्माण के लिए, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, उन्हें इसके बदले कोई पद, कोई और चीज नहीं चाहिए, कोई लाभ के लिए उन्होंने ये काम नहीं किया। सिर्फ हिंदू समाज के लिए, देश के धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए काम किया। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और एक कामना करूंगा कि बाली जी जैसे लोग समाज में और भी हों और पूरे देश में धर्म की ध्वजा ऊंची हो। बाली जी, क्या कुछ कहेंगे? कई दिनों से आपकी योजना बन रही थी कि पंजाब की धरती से दिल्ली आने का आगमन भगत सिंह जी का हुआ है।
आप उनके उनको सम्मानित किया और आज अलीगढ़ में उनको लेके आए, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मैं उसी धरती से आता हूँ। हमारा ज्यादा फर्क है, 2-3 किलोमीटर का फर्क है गांव का, खटखड़ कला और हमारे गांव का। आज से 3 साल पहले मुझे पता चला था कि शादीपुर गांव है कोई अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो भगत सिंह जी 18 महीने 1928 में रहे। तब मैं वहां गया था तो मूर्ति जो देखी मैंने, उसकी हालत ठीक नहीं थी। फिर मैंने वो सारा करवाया, मूर्ति द्वारा बनवाई, सारा करवा के। तो फिर मैंने इस बार सोचा अब कल उनका जन्मदिन है जी। तो मेरे मन में चल रहा था कि भगत सिंह जी के खानदान में से किसी न किसी को बुलाया जाए। तो वो फिर मैंने इनके गांव किसी को भेजा, वहां से फोन नंबर लेके फिर मैंने इनको, के भतीजे हैं, इनको मैंने फोन किया कि ऐसे ऐसे बात, आप आओ। इन्होंने मेरी बात मान ली और ये आज आए। पहले हम आज मंदिर पे आए हैं, जो मंदिर मैंने बनाया, तो सारे समाज से मिलके ही बनाया। तो उनके दर्शन कराए और कल हम जाएंगे शादीपुर। दूसरी चीज, एक मैंने भगत सिंह जी के गांव से स्पेशल बंदा भेज के मिट्टी मंगवाई है वहां से। अच्छा। और शादीपुर में एक हम काफी बड़ा भगत सिंह जी का बुद्ध बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो पगड़ी वाला होगा, पगड़ी बांध रखी होगी इसमें। तो जब वो स्ट्रक्चर के लिए हम कल नींव पत्थर रखेंगे तो वो मिट्टी भगत सिंह जी गांव के जो मैं ले आया हूँ वो कल उसमें डाल के, तो कल हम वो से करेंगे। उसके बाद स्कूल भी बनाने का विचार है। ये स्कूल कहाँ बनेगा? वो जगह पड़ी है 3 बीघे वहां पे, जहाँ पर भगत सिंह जी 18 महीने जहाँ रहे वहाँ स्कूल था पहले, वो तो टूट गया। कुआं है उस टाइम का, वो खाली पड़ी है जमीन। तो वहां मैं शुरुआत करूंगा, जैसे इसकी शुरुआत आप सर से करवाएं। इनके हाथ में कराऊंगा मैं। जो पंजाब से सरदार सिंह के भगत सिंह के जो भतीजे आए हैं, हमें बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी। क्यों पंजाब से कल आए थे और आज हमारे इस नूरपुर गांव में मंदिर पे आए, तो हमें बहुत बड़ी खुशी है। और देखिए, जितने भी जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और जैसे भी जो शहीद हुए देश की आजादी के लिए, आज इनके लिए हम याद करते हैं। कल सरदार भगत सिंह का जन्म जयंती है, जन्मदिन है, तो जाएंगे और इनकी